तो जो हमारा सीमा नियम है उसी का दूसरा नियम हमारा अंतर नियम है। सीधी सी बात है कि जब पारस्परिक सीमा नियम क्या होता है, तो एक बार इसको ले लेते हैं। सीमा नियम देखो क्या होता है, कभी कभी जब हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं या हम अपनी कंपनी को बनाते हैं, तो हमारी कंपनी को बनाते समय हम जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, है ना, कि हमारी कंपनी का क्या नाम होगा, कहाँ खुलनी है, किस जगह पे खुलनी है, क्या इसका निवास प्रमाण पत्र है, कैसे ये खुलेगी, क्या नाम है, कितने लोग एंटेड होंगे, कहाँ से माल आएगा, किस चीज़ की कंपनी खुलनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, है ना। कब करते हैं? कंपनी खुलने से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट हमारा गवर्नमेंट पास कर देती है, तब हम अपनी कंपनी को खोल सकते हैं। अब हम पहले तो हमारा ये हो गया, है ना, तो ये हमारा खुला, इसको हम बोलेंगे सीमा पार्षद नियम। सीमा पार्षद नियम जब गवर्नमेंट पास कर देती है, उसके बाद हम अंतर नियम बनाते हैं। सीधी सी बात है कि जब हमारी कंपनी खुल जाएगी, उसके बाद ही तो हम कंपनी के अंदर के नियम बनाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया कंपनी के बाहर का नियम। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। क्या होता है, जैसे ये हमारी एक प्रकार की कंपनी है ना, समझना, ये हमारी कंपनी। अब कंपनी हमारी खुलने के पहले के जो रूल्स रेगुलेशन थे, जैसे ये हमारी कंपनी के बाहर की चीजें हैं, ये कितने पार्टनर, क्या है, कहाँ कंपनी है, क्या नाम है, क्या पता है, ये सब चीजें हमारी कंपनी की बाहर की चीजें हैं ना। तो ये सब चीजें हमारी पारस्परिक सीमा नियम में है। अब पारस्परिक सीमा नियम पास होने के बाद हमारे कुछ अंदर के रूल्स रेगुलेशन भी होंगे कि कंपनी कहाँ खुलनी है, कैसे खुलनी है, इसको कैसे खोलेंगे, कैसे मतलब कैसे चलाएंगे, ये सब चीजें कि मतलब कहाँ से सप्लाई आएगा। सीधी सी बात है कि कंपनी सीमा पारस्परिक नियम के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए उनको बनाने के बाद जब हम अपनी कंपनी को संचालित करते हैं, अपनी कंपनी को चलाते हैं, हमारी कंपनी खुल जाती है, तो उसके अंदर के जो पर्सनली कि किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से हम अपने नियम बनाएंगे, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, जिससे हमारे लोग उसी रूल्स रेगुलेशन से काम करेंगे, वही सब चीज़ें हमारी अंतर नियम में आती हैं। अंतर नियम का सीधा सा मतलब होता है कि हमारी कंपनी के अंदर के नियम, जब हम अपनी कंपनी को चलाते हैं, कहाँ से स्टॉक आएगा, कहाँ हमारा माल जाएगा, सप्लायर कहाँ आएगा, काम हमें कैसे करना है, किस रूल्स रेगुलेशन से करना है, किस नियम को लगा कर करना है, तो ये सब चीज़ें हमारी अंतर नियम में आएंगी। अब अपन देखते हैं कि अंतर नियम की विषय सामग्री मतलब कॉन्टेंट्स ऑफ आर्टिकल्स में क्या क्या आपको नीड होती है। सबसे पहला है हमारा यहाँ तक सारणी FGN जो भी लागू होगी वो होगी, है ना। सबसे पहले तो जो भी सारणी हमारी लागू होती है उसको वो हमारे अंतर नियम में लागू होगी। दूसरा है हमारा प्रारंभिक अनुबंध, अगर कोई है, अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, प्रारंभिक अनुबंध है, तो वो भी चाहिए पड़ेगा। फिर हमारा तीसरा है विभिन्न प्रकार के अंश और उनके अधिकार, विभिन्न प्रकार के शेयर, है ना, और उनके जितने भी अधिकार होंगे वो भी हमें चाहिए पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा अंश को जारी करने और आवंटन करने के नियम। जब हम अंश जारी करते हैं या हम लोग आवंटन करते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी नियम होते हैं इनकी भी आवश्यकता होती है हमें। फिर है अंशों पर याचना मांगने के नियम, अंश पे याचना मांगने के जो नियम होते हैं वो भी हमारे लिखे होते हैं। उसमें अंश प्रमाण पत्रों के संबंध में नियम, अंश प्रमाण पत्र में के संबंध में जितने नियम होते हैं वो नियम भी हमारे अंतर नियम में लिखे होते हैं। फिर है अंशों का हस्तांतरण और हस्तांतरण के नियम, अंश को जब हम ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर करते हैं उससे रिलेटेड नियम भी हमारे लिखे होते हैं। निर्देश मंडल व साधारण सभा के नियम, इसमें निर्देश मंडल और साधारण सभा मतलब जो है वो जो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनके जितने नियम होते हैं वो भी लिखे होते हैं। लेखों और अंकेक्षण के नियम, लेखे क्या होते हैं, हमारे अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इसके भी जितने भी रूल्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। फिर हमारा अंकेक्षण की नियुक्ति व पारिश्रमिक के नियम, अंकेक्षण की नियुक्ति मतलब ऑडिटिंग को हम जब हायर करते हैं या उसका जो भी सैलरी है वो देते हैं, उसके जितने भी नियम है वो लिखे हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कंपनी के समापन के संबंध में नियम, कंपनी का जब हम समापन करते हैं तो उसके संबंध में जितने नियम होते हैं वे लिखे रहते हैं, है ना, और अन्य नियम भी हैं और भी इसमें नियम है। तो ये क्या है हमारे नोट्स के लिए जितनी सामग्री में चाहिए वो है ना। आप लोग को बता दें कि आप लोग जो डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स आपको वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते हैं जिससे आपको एग्जाम के टाइम किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं
कर लीजिए। मैं